नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी पीटी में शामिल हो रहे विद्यार्थियों के लिए कि अंतिम 3-4 दिनों में हम क्या करें क्या नहीं करें। आज से लेकर अगले 2-3 दिन तक हमारा 2-3 वीडियो इसी टॉपिक पर आएगा कि आप अंतिम समय में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, आपकी एग्जाम देने की रणनीति क्या होनी चाहिए। बीपीएससी के महाभारत में शामिल होने जा रहे महारथियों, आपका अगला भविष्य इस एग्जाम से तय होने वाला है। क्योंकि पीटी जो एग्जाम होता है, आगे कोई रोल भले हो या ना हो, परंतु इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यह साबित हो जाता है कि आप वास्तव में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं उन्हें फिर से पीछे जाकर तैयारी करना पड़ता है, या दूसरे किसी कंपटीशन के एसएससी या फिर दरोगा, सचिवालय सहायक, इन सब की ओर भी देखना पड़ जाता है। जो बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं उनके सामने एक लक्ष्य हो जाता है कि अब हमें मेंस की तैयारी करना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है और सफलता प्राप्त करना है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि जिनके अंदर कुव्वत थी कि वो मेंस परीक्षा क्वालिफाई करके और ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, पीटी में रिजल्ट नहीं होना, उसके लिए बीपीएससी में पास करके ऑफिसर बनना दूर की कौड़ी के समान हो गया। अब जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं और उसके संदर्भ में कई सारे इंस्ट्रक्शन भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आज के इस सेशन में इसी पर मैं फोकस करूंगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंतिम समय में क्या पढ़ना चाहिए। आज हम जो बीपीएससी पीटी के लिए औपचारिकताएं हैं, जो सेंटर तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने बाकायदे नोटिफिकेशन जारी करके और निर्देश जारी किया है कि क्या किया जाना चाहिए। उनमें सबसे पहला जो निर्देश है, जो अहम है, उस बात को मैं पहले नंबर पर डिस्कस करना चाहूंगा कि आमतौर पर होता था क्या, परीक्षा की शुरुआत होने तक विद्यार्थी आते रहते थे और इवन कि एग्जाम शुरू होने के 10-15 मिनट बाद तक भी विद्यार्थी आते रहते थे और उन्हें इंटर दिया जाता था। परंतु इस बार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 67वीं बीपीएससी का जो परीक्षा होने जा रहा है, पीटी परीक्षा, यह पुनर्परीक्षा है। एक बार यह एग्जाम रद्द हो चुका है क्वेश्चन वायरल होने के खबरों के बीच। तो इस बार आयोग काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं। इसलिए इस बार रिपोर्टिंग टाइम कुछ अलग रखा गया है, और रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम से 2 घंटा पहले, अर्थात इस बार 67वीं पीटी परीक्षा यदि 12 बजे से होना है, 12 बजे से ही होना है, तो दोपहर 12 बजे से यदि परीक्षा का समय है तो रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। अगर आप अपने एडमिट कार्ड को गौर से देखेंगे तो यह स्पष्ट लिखा हुआ है 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम, और गेट क्लोज होने का टाइम 11 बजे रखा गया है। यानी 1 घंटा के अंदर 10 से 11 बजे के बीच में आपको सेंटर के जो बाउंड्री होते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाना है। 11 बजे के बाद गेट क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और फिर किसी भी हालत में आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लें कि आप सेंटर तक पहुंचने के लिए आपका अंतिम जो समय है वो 11 बजे है। घड़ी में 1-2 मिनट कांटा इधर उधर हो सकता है, इसलिए आप 11 बजे नहीं बल्कि 10:50 ही रखें कि फाइनली 10:50 अंतिम समय है। जबकि आपके द्वारा कोशिश यह होना चाहिए कि आप 10 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाए। अब 10 बजे सेंटर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, चूंकि 12 बजे से एग्जाम है, तो सेम डे अपने घर से निकलते थे, जिनका घर आसपास में हो, सेंटर कहीं नज़दीक पड़ा हो। लेकिन बिहार एक बड़ा मध्यम राज्य है जहां पर कनेक्टिविटी अभी भी उतना ठीक नहीं है,
हालांकि रेल सड़क मार्ग से आप अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं, परंतु फिर भी आपको सेंटर तक पहुंचने के लिए आप देख लीजिए, यदि 50 किलोमीटर की दूरी है तो 50 किलोमीटर की दूरी तक का आप सेम डे निकल सकते हैं। अगर विश्वसनीय वाहन हो, परिवहन की व्यवस्था हो, ट्रेन वगैरह ठीक ठाक राइट टाइम चलती हो, तो उस स्थिति में बस वगैरह की सुविधा हो सेंटर तक पहुंचने के लिए। वरना मेरा तो सलाह ये रहेगा कि यदि आपका सेंटर 50 किलोमीटर से दूर है और परिवहन के साधन उत्तम नहीं है, रोड ठीक ठाक नहीं है, तो सेंटर जिस शहर में आपका एग्जाम होने जा रहा है उस सेंटर पर आप एक दिन पहले पहुंच जाइए। यानी 29 तारीख के शाम तक आप पहुंच जाएं। अब होता क्या है कि अगर आप 29 तारीख के शाम तक पहुंच गए तो फिर आप वहां इत्मीनान हो जाएंगे, किसी होटल वगैरह में या किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी धर्मशाला में, जहां भी रहना है आप इत्मीनान हो जाइए। और रात में आप कुछ चीज़ों को देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अंतिम समय में नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है ऐसा सजेशन देने वाले बिल्कुल गलत सजेशन देते हैं, क्योंकि अंतिम समय में पढ़ा हुआ चीज हमें काफ़ी याद रहता है, मेमोराइज रहता है, और आसानी से हम एग्जाम हॉल में उन प्रश्नों को एक झटके में उसको सॉल्व कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है। खास करके करंट वाले प्रश्न या जो विविध तथ्य टाइप के जो प्रश्न होते हैं, उनको जो है काफ़ी रात में या अगले सुबह, इवन कि सेंटर तक, जब तक आप सेंटर में दाखिल ना हो जाए तब तक देखना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी हर लोगों का मैन टू मैन वेरी करता है, लेकिन मेरा मानना है कि अंतिम समय में पढ़ा हुआ काफ़ी फायदेमंद होता है। क्योंकि मैं भी जब कभी उत्तराखंड पीसीएस या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने जाता था, तो मैं ट्रेन पर जो उस राज्य के जो स्पेशल होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड से राज्य से संबंधित तथ्यों को मैं ट्रेन पर पढ़ते जाता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ट्रेन पर 1-2 घंटा पढ़कर ही हम उसमें से 10-15 क्वेश्चन सही करते थे। अगर 20-22 क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन हम सही कर लेते थे। तो ये जो तरीका है इसको अपनाना चाहिए और लास्ट टाइम तक पढ़ना चाहिए। इसलिए सेंटर पर एक दिन पहले पहुंचना जरूरी है। और एक होटल आप बुक कर लें, 2 लोग 3 लोग मिलकर, जैसे भी हो, जैसा सुविधाजनक हो, वहाँ रहें, रात में पढ़ें, 10-11 बजे तक पढ़ें, फिर सो जाएं, आराम से भरपूर नींद लें, फिर सुबह उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और फिर जो है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें, करंट वगैरह। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि अंतिम समय में, यानी 30 तारीख से पहले 29 तारीख को, एग्जाम के पूर्व संध्या को और उसके प्रातः, माने तुरंत तड़के उठकर सुबह में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस पर भी हमारा एक वीडियो रहेगा। तो एक दिन पहले आप पहुंच जाइए। यदि सेंटर दूर है, 40-50 किलोमीटर से दूर है, तो ये सबसे पहला काम कीजिए। दूसरा है एडमिट कार्ड से संबंधित कई सारी चीजें हैं जिसे आयोग ने एडवाइजरी जारी किया है, उसको आप पढ़िए। हम उसका पीडीएफ है, यहाँ मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसको आप पढ़िए। तो उसमें है क्या कि सबसे पहले तो एडमिट कार्ड निकालने के बाद एक बात सबसे अहम है कि एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे, बाय पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे, आपको साइट से ही डाउनलोड करना है। जो बीपीएससी का साइट है उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टैब है, उस टैब में जाकर ही आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह है वो सब डाल के आपको डाउनलोड करना है, बाय पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे। अब डाउनलोड करने के बाद आपको देखना है कि कहीं हमारा सिग्नेचर, फोटो ये अस्पष्ट तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि फोटो, मेरा फोटो की जगह पे किसी दूसरे का फोटो लगा हुआ है, सिग्नेचर ठीक से दिख नहीं रहा है, सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है। इन सब चीज़ों को जांच कर लें। अगर फोटो और सिग्नेचर में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप देखिएगा, आयोग ने निर्देश दिया है कि आप एक घोषणा पत्र
घोषणा पत्र भी मैं शेयर कर दे रहा हूं। ये घोषणा पत्र को भरकर और उसमें पूर्ण रूपेण भरकर और किसी राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापित रंगीन फोटो चिपकाएं एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी तथा अंग्रेजी में करें। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर स्पष्ट नहीं दिख रहा है या कुछ गड़बड़ी है तो ये काम आपको करना है जो आयोग द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसे मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, तो उसको भरकर और उसमें रंगीन फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर करके साथ में ले जाना है। ठीक है। दूसरा है कि राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित 2 रंगीन फोटो को भी आप रखेंगे और एक जो ई प्रवेश पत्र, ई एडमिट कार्ड जो दिया गया है उस पर चिपकाएंगे और एक जो है जो कार्यालय प्रति होगा, जो ऑफिस कॉपी होगा, एक फोटो आपसे ले लिया जाएगा, वहां चिपकाना है। इसके बाद अब आपकी पहचान होना है कि आप वही कैंडिडेट हैं जिनके लिए आप गए हैं। तो अपनी पहचान के लिए आपको करना है क्या कि अपने साथ एक परिचय पत्र, फोटो युक्त परिचय पत्र ले जाना है। इस परिचय पत्र में आयोग ने जो दिया है उसमें ईपिक यानी वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि की आईडी की 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी उसको जिरक्स करा के, ओरिजिनल आईडी तो रखेंगे ही रखेंगे, उसका जिरक्स करा के और उसमें 100 अभिप्रमाणित करके अपने साथ रख लेंगे और उसको एक पासपोर्ट फोटो के साथ उसको समर्पित करेंगे। ये सब काम करना है। इन सभी कागजातों को सही रूप से मिलान करने के बाद ही जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, केंद्राधीक्षक द्वारा आपको एग्जाम में प्रवेश करने दिया जाए। ये कुछ बातें उनके लिए था जिनके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है या फिर फोटो साफ नहीं दिख रहा है या हस्ताक्षर क्लियर नहीं है। जिनका एडमिट कार्ड ठीक है उनके लिए हमारा यह मैसेज रहेगा, हमारा यह सलाह रहेगा कि आप सेंटर पर एक दिन पहले पहुंचे, इत्मीनान हो लें, ढंग से खाना पीना जो भी हमारी नित्य क्रिया होती है उसको कर लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ सेंटर पर 10 बजे पहुंच जाएं। पक्का 10 बजे पहुंच जाएं और 10 बजे पहुंचने के बाद रोल नंबर मिलान करना, जो भी औपचारिकताएं होती है पूरा करके आप बैठ जाएं। आप बाथरूम वगैरह से भी निवृत्त हो जाएं। पानी का एक बोतल जरूर साथ में रखें, क्योंकि 2 घंटा बैठते बैठते कभी कभी क्या होता है कि हमें उबकाई आने लगती है, जम्हाई आने लगती है या फिर जो है कुछ पानी पीने की ज़रूरत होती है। ऐसे में हम मांगते हैं कि हमें पानी दीजिए, तो पानी की बोतल जरूर रखें। और प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है इस संबंध में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, परंतु एक जो सबसे अहम बात है वह यह मैं बता देता हूं कि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं। कई बार लोग हमें फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। तो आपको स्पष्ट शब्दों में मैं कह देता हूं कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी आप कितना भी गलत प्रश्न रंग दें, कितना भी गलत प्रश्न का जवाब दे दें, उसके लिए कोई दंड या ऋणात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। 150 क्वेश्चन बीपीएससी में रहेंगे, बीपीएससी पीटी में 150 में से 140 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के रहेंगे, विभिन्न विषय से संबंधित रहेंगे, इतिहास से, राज्य व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, भूगोल से, सामान्य विज्ञान से, करंट अफेयर्स से, बिहार विविध से और कुछ मिसलेनियस सवाल भी रहेंगे। 140 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रहेंगे अंक गणित या गणित से या तर्क शक्ति से। तो ये कुल मिला के 150 क्वेश्चन में से आपको 150 का 150 क्वेश्चन का जवाब देना है। यदि आप 150 से कम सवाल का जवाब देते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप 140 सवाल का जवाब देते हैं और उनमें से
आपका 100 सवाल सही होता है, और अगर आप 150 सवाल का जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर जो 10 सवाल आप ज्यादा बना रहे हैं उसमें 2-3 प्रश्न जरूर सही होंगे, तो आपका स्कोर 2-3 बढ़ जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा अटेम्प्ट लेना चाहिए, और 150 का 150 पूरा डार्क करके आइए, गोला डार्क करके आइए, और मैक्सिमम आप अपना जो स्कोर है वो ले जाने का प्रयास कीजिए। अब उसमें है क्या कि कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, परंतु यह तरीका बिल्कुल गलत होता है कि आप प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किए और उसका गोला डार्क कर लिए, फिर 2 नहीं आया, 3 का प्रश्न सॉल्व किए, उसका गोला जो है वो डार्क कर लिए। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से सही वो तरीका है कि चूंकि आपको इसके लिए 2 घंटा का समय अलॉटेड है, 2 घंटा का समय मिलेगा, तो 2 घंटा के समय में 150 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी समय आपके पास 120 मिनट है और उत्तर देना है 150। तो समय की बहुत ज्यादा कमी नहीं है, परंतु फिर भी समय बहुत ज्यादा भी नहीं है, यानी समय कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 से सवा घंटा 1.5 घंटे में बना के बैठ जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को समय दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे तो पूरे जो प्रश्न रहेंगे, तो प्रश्न में 50 प्रश्न काफी लगभग निम्न स्तर के होंगे। अब निम्न स्तर के नहीं कह सकते, उसको बेसिक स्टैंडर्ड कह सकते हैं या ठीक ठाक कह सकते हैं। और बाकी जो 50 प्रश्न होंगे वो मध्यम दर्जे के होंगे, और जो 50 क्वेश्चन होंगे, रेस्ट जो 50 क्वेश्चन होंगे, तो वो काफी कठिन प्रवृत्ति के होंगे। तो उन 50 प्रश्नों में से कई प्रश्न तो ऐसे भी होंगे कि लगेगा कि इसको तो कभी हम पढ़े ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न रहते हैं और सबके लिए हार्ड होते हैं, समान रूप से हार्ड होते हैं। कुछ विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए हार्ड होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पहला जो 50 है उसमें से कोई गलती नहीं हो। अगला जो मध्यम दर्जे का प्रश्न है उनमें से हम 35 से 40 प्रश्न को सॉल्व कर दें, और बाकी जो 50 प्रश्न है उसमें से अगर 10-15 प्रश्न भी अगर हमारा सही हो गया तो समझिए कि 105 के आसपास स्कोर आ जाएगा। तो 110 का हमें टारगेट रख के चलते हैं कि 110 आपको लाना चाहिए। परंतु आप श्योर रहें, अगर एग्जाम तो काफ़ी फेयर होना है इस बार, और फेयर होगा तो 100+ पर किसी भी कैटेगरी में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा आकलन है। परंतु हम क्यों रिस्क लें, हम 110 का टारगेट क्यों ना लेके चले, तो ये है। तो जो 150 प्रश्न रहेंगे तो उसको मैं क्या करता था, मैं 25-25 का स्लॉट बांट लेता था कि 25 प्रश्न को हमने देखा, मंथन किया, विश्लेषण किया, और उसका आंसर जो हुआ तो वहीं पर एक बिंदी बैठा दिया हल्का सा, ज़्यादा भी टिक नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में ये निर्देश रहता है कि प्रश्न पत्र पर कुछ ना लिखें, तो हम जो है एक बिंदी बिठा देते थे। ऐसे करते करते मान लिया जाए कि एक पेज में 4 से 5 प्रश्न रहते हैं, दूसरे पेज में 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे। इसी तरह करते करते अगर मान लिया जाए कि आपका 25वां प्रश्न जिस पेज में है उसमें उस पेज में 26 या 27 प्रश्न तक है, तो उसको एक साथ आप रख लीजिए। यानी फर्स्ट लॉट में उस पेज में जितने भी हैं 5-6 पेज को आप सॉल्व कर लीजिए, और उसको फिर उतने का फिर गोला आप डार्क कीजिए। ये एक स्ट्रेटजी है। अब उनमें से कुछ काफी कठिन भी प्रश्न होंगे जिनको आप चाहते हैं कि एक हम सेकेंड अटेम्प्ट लें, सेकेंड ओपिनियन लें, तो फिर उसको आप छोड़ सकते हैं। परंतु गोला डार्क करते समय यह ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न को आप यहाँ नहीं छोड़े हैं उसको बाद में रंगने की अगर सोच रखे हैं तो बाद में ही रंगा जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचे कि 21 नंबर का उत्तर, 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होना चाहिए, उसको हम रंगना चाह रहे हैं, लेकिन गलती से क्या होता है कि रंगा जा रहा है 22 का। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए रंगते समय कि जिस प्रश्न का उत्तर सी है उसी का हम सी रंग रहे हैं, जिस प्रश्न संख्या का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 25-25 का स्लॉट बांट लीजिए, और प्रत्येक के लिए चूंकि 2 घंटा समय है तो आप देख लीजिए कि कितना है। तो 15 मिनट का आपका समय है, 15-16 है ना, ऐसे तो 20 मिनट का बैठता है, परंतु 15 से 16 मिनट में आप देखिए कि 20-25 क्वेश्चन आप बना ले पा रहे हैं कि नहीं।
तो इसको आप ध्यान हमेशा रखिए। घड़ी साथ में आप ले जा सकते हैं, घड़ी जो कांटा वाला घड़ी है वो ले जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी शायद अनुमति नहीं हो, कभी कभी सेंटर बाय सेंटर ये वेरी भी करता है कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं ले जाना है। हालांकि सभी स्कूल को यह निर्देश रहता है कि दीवार घड़ी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी स्कूल में नहीं रहता है, तो आप रिस्ट वॉच जरूर ले जाएं और रिस्ट वॉच के अनुसार से आप अपना टाइम स्लॉट देखते रहें और उसके अनुसार से आप क्वेश्चन बनाते रहें। 15 से 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बनना चाहिए, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन भी 20 से 25 मिनट में हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व करते चले जाएंगे और धीरे धीरे जब 150 तक पुर जाएगा, उसके बाद जिन 20-25 प्रश्नों को आप छोड़ दिए हैं या 10-15 प्रश्नों को छोड़ दिए हैं, तो उसको फिर से एक बार आके देख लेंगे। वार्निंग बेल लगने से पहले आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। बाकी आप आंसर शीट को भी देख सकते हैं कि उसमें कहीं हम रोल नंबर भरने में हड़बड़ी छोड़ तो नहीं दिए, या कोई चीज़ कैटेगरी का कॉलम वगैरह रंगना होता है उसको तो नहीं छोड़ दिए। इन सब चीज़ों को गौर कर लेना है और वार्निंग बेल लगने से पहले सारा कंप्लीट करके बैठ जाना है। तो इतना काम जरूर करें। तो ये हमारा कुछ था, और हम एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ प्रश्न होते हैं उलझाऊ प्रवृत्ति के, कुछ प्रश्न होते हैं काफ़ी जटिल प्रवृत्ति के, कुछ प्रश्न कूट वाले होते हैं, कुछ आसान प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न को पढ़ने में गलती हो जाने के कारण विद्यार्थी वहाँ चूक कर जाते हैं। तो इन सब बातों के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे और उसमें आप लोगों को बताएंगे। अभी का सेशन हम यहाँ समाप्त करने वाले हैं, और आप लोगों से अनुरोध है कि अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और भी किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।